जब नौकरी नहीं लगी होती है तो कहते हैं हे भगवान, चाहे नाइजीरिया में ज्वाइन करना पड़े, चाहे यूक्रेन जाना पड़े, लेकिन नौकरी भगवान दे देना। अब नौकरी लग गई, अब पश्चिमांचल चाहिए। हम भी आए थे 86 में तो बिक ही रहा था और रिटायर होने जा रहे हैं इसलिए 31 मई को। इसको कोई खरीद नहीं पाया आज तक, समझ गए। एक शिक्षक को अब स्टेज पर बुलाना चाहूंगी, वो अपने लाइफ का कुछ एक्सपीरियंस हम लोग के साथ शेयर करेंगे जिससे हम लोग को मार्गदर्शन मिलेगा। प्लीज पाल जी, जाहिद जी और यहाँ पर बैठे हुए सभी और अभियंता साथियों, हल्ला काहे कर रहे भाई? काम करें, शांति मेंटेन किए रखो यार। नहीं शांत रहोगे तभी हम बोलेंगे। नहीं, हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि मुझे जो पता है, आप क्षेत्र में नहीं गए हैं, लेकिन यहाँ पे जो नाटक हुआ ये हूबहू वही हुआ जो वहां होता है। तो कोई ये नहीं कह सकता कि आप वाकिफ नहीं है बिजली विभाग से, आप सब वाकिफ हैं। और ये जो आपका हौसला है, देखिए इसे विभाग के जितने लोग हैं एक दिन विभाग में आते हैं ऐसे, और यहाँ से जब जाते हैं तो महीना 2 महीना 4 महीना में सब ठीक हो जाता है। सब समय सिखा देता है। हमको लगता है साल भर में वो हवा से हवा में ही मार देते हैं, एयर टू एयर मिसाइल, जमीन से हवा में, हवा से हवा में, समुद्र से हवा में, सब समय सिखा देता है। हाँ, ये मारने के रेट, हम तो 7-8 साल रहे डिस्ट्रीब्यूशन में, कभी मारने के रेट नहीं किए, या ये कहिए रेट किए ही नहीं। हमसे कोई एक्सीएम कहता था भाई रेड करिए, आपके इलाके में बहुत चोरी है, तो मैं कहता था नहीं, बिल्कुल चोरी नहीं है, अगर चोरी की शंका है तो आप भी चलिए। भाई चोरी की शंका है तो आप भी चलिए ना, आप घर में सोए और हम 5 बजे रेड कर रहे हैं। अच्छा, कहीं उसमें लिखा है वो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में कि अंधेरे में आप किसी के प्रीमाइसेस में जा नहीं सकते, कहीं है कोई धारा यार? तो उसी भाई है, मान लो अंधेरे में आप किसी उपभोक्ता को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। नहीं, इतनी धारा लगेगी ना तुम्हारे ऊपर, हाँ टकरा जाओ। तो आप लोग बहुत कुछ सीख लिए हैं। अभी एक बात आई कि कोई दुखी है, अंचल चला गया, कोई दुखी है, ए लड़के वहां से बदतमीजी ज्यादा हो रही है। देखिए, जो आप कर्म करके आए हैं सब कर्म हम किए, पीछे वही लोग बैठते हैं जिनको बात में बोलना रहता है, आगे नहीं बैठेंगे क्योंकि वहां थोड़ा अटेंशन देना पड़ेगा, वहां लोगों की निगाह में रहेंगे और वहां राणा सांगा बनेंगे। अरे मानता हूं ये शाम अब दोबारा नहीं मिलेगी आपको, आप आएंगे प्रमोशन के बाद आएंगे तो जवानी नहीं रहेगी, मैं मानता हूं, लेकिन उसको कंट्रोल करिए और इस मंच से जो हो रहा है उसको सुनिए। तो मैं आपसे कह रहा था कि
जब नौकरी नहीं लगी होती है तो कहते हैं हे भगवान, चाहे नाइजीरिया में ज्वाइन करना पड़े, हैं? चाहे यूक्रेन जाना पड़े, लेकिन नौकरी भगवान दे देना। हर जगह घुंघरू बांध के नाचना है, स्थान चाहे जो हो, तो इसमें क्या रोना। पश्चिमांचल सुनो, पूर्वांचल को कोई खरीदेगा नहीं, कौन खरीदेगा जो बात में चल रहा है। तो ये तो अच्छा है, पूर्वांचल में अधिकारी भी जानता है यहाँ से रेवेन्यू नहीं आता है, और पश्चिमांचल तो इसलिए बहुत दुखी होने की जरूरत नहीं है। जहां जिसका हो गया है, मोदी जी कहते नहीं है हमारा क्या, जहां होगा चल लेंगे। तो वही सोचो। और जो तुम लोग बहुत कुछ सोच रहे हो ना, अभी बीच में कोई लड़का बोल रहा था तो कुछ आया था, अपनी व्यवस्था वो भूल जाओ, कबनो व्यवस्था नहीं है सिवाय मार के। अब तंत्र इतना होशियार हो गया है, जन इतने होशियार हो गए हैं। ये मोबाइल जो है ना, ये तो जान का पाप हो गया। अब मोबाइल पे भी सावधान रहना, ये समझ लेना कि अगला रिकॉर्डिंग कर रहा है। क्या समझे आप? बहुत सारे लोग रिकॉर्डिंग बोर्ड पे ही रखते हैं। आपने कुछ कहा, भाई देखिए उनका कहा तो सब माफ है, लेकिन आपका कहा सब माफ नहीं है। आपके लिए अच्छा यही है कि जितना बढ़िया सुन सकें आप, नहीं तो उसको साइलेंट पे कर दीजिए। बात खोलिए, कुछ आवाज आ रही हो तो हाँ हूं कुछ कर दीजिए। हाँ नहीं, मतलब इतनी गाली पड़ रही हो कि बर्दाश्त से काबिल मतलब ज्यादा हो रहा हो तो थोड़ा साइलेंट कर दीजिए। और वो लोग ज्यादा अच्छे हैं जो थोड़ा लगा के सो जाते हैं, उनको मोबाइल सुनाई ही नहीं देता। तो आपकी ट्रेनिंग हो चुकी है, आप फील्ड में जा रहे हैं और वहां पे बहुत कुछ तो आप सीख चुके हैं। कुछ जो मैं बता रहा हूं समय सिखाएगा। और एक चीज हमने बताया है आपको कि आपको अपनी मर्यादा बनाए रखनी है। एक लड़का भी कह रहा था कि आप ऑफिसर हो गए, वाकई आप अफसर हो, तो वो चरित्र आपको झलकना चाहिए। हमने कहा कि एक रोल मॉडल आप अपने को प्रस्तुत करिए। अगर आप समय से आप नहीं जाएंगे तो आपका स्टाफ क्यों आएगा? मेहनत आप नहीं करेंगे। देखिए जैसे क्रिकेट टीम होती है, उसका कप्तान अगर वो बॉलर है, अच्छी बॉलिंग कर रहा है, अच्छे विकेट ले रहा है, अच्छे कैच ले रहा है, अच्छी फील्डिंग कर रहा है, तो किसी को भी वो अगर धूल भी देगा तो आदमी समझ जाएगा कि अगला मैच हम नहीं खेलेंगे, क्योंकि उसकी चलती है। और अगर कप्तान ही 2 रन पे आउट हो रहा है या 0 बना रहा है या उसी से कैच छूट जा रहा है तो कई दिन कप्तान रहेगा। इसलिए आप जूनियर इंजीनियर हैं और जनता जो है जूनियर इंजीनियर पे ज्यादा विश्वास भी करती है। मैं बता रहा हूं कि जितनी रंगबाजी जूनियर इंजीनियर की होती है उतनी रंगबाजी किसी की नहीं होती। मैं जब जेईई हुआ तो मुझे एक परिवर्तन दिखा कि अब तो कोई सुनता ही नहीं है। अब मुझे लगता था ये जो फॉल्ट हुआ है अगर हमारे जेईई पीरियड में हुआ होता तो ये फॉल्ट 25-30 मिनट में हो जाता, मैं इसको ठीक करा जाता। अब हमारे जो जेईई साहब हैं, मान लीजिए एसडीओ साहब में तो 2-4 जेईई तो होंगे, हम पहुंच जाते थे वो पहुंचते ही नहीं। अब हमारा स्टाफ कहता था सर आप एसडीओ हो ही नहीं पाए। मैंने कहा क्यों? कहते थे देखिए आपने जेईई साहब तो आए ही नहीं, आप आ गए तो आप जेईई कहां हो पाए? आपकी तो मानसिकता वही जेईई वाली है, तुरंत फाइट करो। तो फिर भाई स्वाभिमान जागता था कि हम आ गए तो जेईई साहब पहले जाएंगे, तो भाई जेईई साहब पे दबाव बनाना पड़ेगा। अच्छा एक बात और है, जो प्रमोटेड अधिकारी है वो जेईई को कुछ कह दे तो उसको बड़ा खलता है,
कि कल तक ये जेई थे, हमारे साथ चाय पीते थे, बड़का एसडीओ हो गए, है कि नहीं? ज्यादा डांट दीजिए। अच्छा, डायरेक्ट वाला कुछ कह दे तो कुछ समझे में नहीं आता, मतलब कुछ भी नहीं कहा वो, अब कहीं प्रमोटेड कह दे तब वो बड़ा पन्ना जाता है। तो बड़ा ध्यान रखिएगा इन सब बातों का। ये सब बात आपको काम देगी। हमने तो देखा है कि अगर कोई ब्रेकडाउन हो या कोई समस्या आपके क्षेत्र में हो, तो अगर आप कार्य क्षेत्र पर रहे, केवल रहे, अगर ब्रेकडाउन हो गया है तो आप रहें, आपकी जीत है वो। अगर आप हैं तो जनता भी कहेगी, अगर एमडी साहब भी आ जाए तो कहेगी कि नहीं जय साहब तो थे, वो एसडीओ साहब नहीं थे, वो बड़े साहब नहीं थे, तो एमडी साहब किसके ऊपर एक्शन लेंगे? उन अधिकारियों को लेंगे। तो आप घर पे मत बैठिए, रंगबाजी उसी में है कि आप कार्य क्षेत्र पे रहिए। अच्छा, बीवी भी समझती है कि कुछ काम काज नहीं है। जैसे रात में भाई हमारी तो आदत खराब थी, अगर हम खाना खा रहे हैं तो जो अंदर कवर है वही खाता था, उसके बाद थाली खसकाया, पत्नी को लगता था नहीं ये आदमी कामी पुरुष है, देखिए अब आगे खाना नहीं खा रहा, अब ये जाएगा, तो कोई भी नाराज नहीं कर सकता, हम भी नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि आपकी मोहब्बत में बोले जा रहा हूं, समझे? आप तो क्या कह रहा था, मैं उसी को समाप्त कर दूं बस। हाँ, घर पे ना रहना, कोई विपरीत परिस्थिति हो, बड़े साहब का फोन आवे, यस सर, जी सर, बस उस पर साइड पे हूं सर। और अगर घर पे रहेंगे, हाँ सर, जी सर, पता कर रहा हूं सर, हाँ जा रहा हूं साहब, तो क्या स्थिति है? इससे बढ़िया दहाड़ो बिजली घर पे। हाँ है। अच्छा, अब एक बात और बताई थी मैंने आपको कि जितना ग्रेड पे है उतने टेंशन ले लो। 4600 ग्रेड पे है ना, तो उतना टेंशन ले लो, आगे 5400 वाले को छोड़ दो, उसके आगे 5700 वाले, ओ सॉरी 6700 वाले हैं, फिर 8700, फिर 8900। भाई हमको 4600 वाला टेंशन लेंगे, पहुंच जाएंगे, अब सामान वामान व्यवस्था हो जाएगी, आदमी व्यवस्था हो जाएगी तो काम हो जाएगा, क्यों भाई? लेकिन हम लोगों की आदत बहुत खराब होती है कि सब व्यवस्था हम ही कर लेंगे। अब कहेंगे साहब से आप पकौड़ी खाओ, आप आगे क्या करेंगे? तो भाई शराब साहब की बातों का सम्मान करते हुए, और विभाग बहुत अच्छा है, विभाग में कोई खराबी नहीं, और ये विभाग बहुत पहले से था और शायद जब तक मानव सभ्यता रहेगी रहेगा, ये जाएगा कहीं नहीं, और सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, ये रहेगा। हम भी आए थे 86 में तो बिक ही रहा था, और रिटायर होने जा रहे हैं इस 31 मई को, इसको कोई खरीद नहीं पाया आज तक, समझ गए? तो बस यही गुरुमंत्र दिया है आपको कि कभी भी मतलब फ्रंट में लीड करिए। जैसे ये नेवी वाले भाई साहब आए हैं ना, तो अगर सेना का जवान सीने पे गोली खाता है तो बिजली का जवान भी सीने पे गोली, समझ गए? हम लोगों का भी जीवन डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसे ही है, कब शाम हो जाए, है कि नहीं? एक शराब साहब 2 मिनट और दे दो यार। एक बार मैं पेट्रोलिंग कर रहा था, वही जिक्र कर दूं आपसे कि 33 की लाइन इतना डाउन थी, और उसमें वो बबुराही बहुत है, यही 220 के पीछे। मैं रात में 11 बजे गर्मी में पेट्रोलिंग कर रहा था टार्च लिए, हमने देखा कि कार को तो हाथ से पकड़ ले हम, 33 की लाइन, और हमने कहा एक से अगर यहाँ तुम मर जाओ, मान लो, तो तुम्हारी लाश में जब बदबू आएगी तभी लोग जानेंगे यहाँ कुछ हुआ। मतलब इतना भयंकर एरिया था वो।
तो बताइए, सेना की नौकरी हमारी नौकरी, और आपकी जो सैलरी ज्यादा है मतलब राज्य सरकार के कर्मचारियों से इसीलिए ज्यादा है कि आपकी स्थितियां विपरीत है। जाड़े में पानी बरसते हुए में, हवा चलते हुए में कोई आदमी घर से नहीं निकल सकता है, और हमारे एक जूनियर इंजीनियर वहां खड़े होकर बिजली ठीक कराते हैं, रात में 2 बजे भी ठीक कराते हैं, 3:30 बजे भी ठीक कराते हैं। तो ये हमारा ही जज्बा है कि हम करते हैं, और आप भी करेंगे। नहीं जीने नहीं पाएंगे, सोने नहीं पाएंगे, तो क्या फायदा घर में मोबाइल पिर 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 कर रहा है तो सो पाएंगे। तो आप क्षमा मांगते हुए अगर कुछ समय ज्यादा हो गया हो तो मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देता हूं। अपना फोन नंबर हमने दे दिया है, किसी को हीमोग्लोबिन डाउन हो, कभी कुछ खराब लग रहा हो तो आप हमको फोन कर लीजिएगा, हम फोन पे चार्ज कर देंगे। थैंक यू। श्रीमान एक दिन सर के लिए और एक